चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो गोलीय दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन के लिए, गोलीय दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी निकालनी हो या प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी, इन सभी को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। जो क्या है, जो देखिएगा। पहली बात, हम लोग कोई दर्पण ले लेते हैं। मान लिया ये कोई गोलीय दर्पण है, ये कोई आपका है गोलीय दर्पण। अब चिन्ह परिपाटी में होता है कि जो दर्पण का ये आपका ध्रुव है, ये दर्पण का M1 M2 है और ये दर्पण का ध्रुव है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण पर कोई भी प्रकाश जो भी हम डालेंगे सदैव बाईं तरफ से डालेंगे। कहां से? बाईं तरफ से। कोई भी प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती हैं। ये पहला साइन कन्वेंशन का मेथड है। दूसरा क्या है कि सभी दूरियां, जितनी भी दूरी हम नापेंगे उसको हम ध्रुव पोल से नापेंगे। सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? पोल से नापी जाती हैं। और तीसरी बात क्या है कि दर्पण के ध्रुव से अगर हम आपतित किरण के विपरीत दूरी नापेंगे, आपतित किरण के विपरीत दूरी नापे, कहने का मतलब है कि ध्रुव से बाईं तरफ अगर हम दूरी नापते हैं तो सदैव निगेटिव में ली जाती है। और इसके विपरीत अगर ध्रुव से दाईं ओर हम कोई दूरी नापते हैं, या कहने का मतलब है कि आपतित किरण के साथ उसी दिशा में दूरी अगर नापते हैं तो पॉजिटिव ली जाती है। अगली बात, मुख्य अक्ष के ऊपर देखिए, तो ये कोई आपका गोलीय दर्पण है, तो क्या बताया आपको कि आपतित किरण हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती है। कोई भी दूरी हम नापेंगे तो दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। अगर दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर दूरी नाप रहे हैं तो निगेटिव में लेंगे, और दाईं ओर दूरी नाप रहे हैं तो पॉजिटिव में लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई दूरी अगर नाप रहे हैं, कोई दूरी है, कोई हाइट है आपकी, तो पॉजिटिव में, और नीचे अगर कोई नाप रहे हैं तो निगेटिव में, ऋणात्मक के साथ ली जाती है। यही चिन्ह परिपाटी का रूल है। तो इससे क्या होता है कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है और ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित किया जाता है, और यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव में होगा। यू किस में लिया जाएगा? निगेटिव में, क्योंकि आपतित किरण इस दिशा में है और सभी दूरियां हम नापेंगे पोल से, तो आपतित किरण के विपरीत नापेंगे दूरी, इसलिए निगेटिव में, यू हमेशा निगेटिव में लिया जाएगा। और प्रतिबिंब निगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। अगर प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है तो निगेटिव में लिया जाएगा, अगर दाईं तरफ बन रहा है तो किसमें? पॉजिटिव में लिया जाएगा। ये आपके कंडीशन बता चुके 5 कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती। किधर से डाली जाती हैं? बाईं ओर से। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं मुख्य अक्ष के साथ, और दर्पण के अगर बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और दाईं ओर आपतित किरण के साथ दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक एवं नीचे की ओर ऋणात्मक के साथ ली जाती हैं। ये था आपका साइन कन्वेंशन। ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे साइन कन्वेंशन के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं दर्पण में, मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके नियम क्या है प्रतिबिंब बनाने के, जरा सुनिएगा। तो इसके 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब बनाने के। जो भी नियम है वो 3 नियम होते हैं दर्पण में। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। कैसे? देखिएगा,
तो जैसे यहां पर ले लिए हम कॉनकेव मिरर और यहां पर कॉन्वेक्स मिरर। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये अवतल है और ये उत्तल है। तो अवतल दर्पण में क्या हुआ, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। या आप उत्तल दर्पण ले लें तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह आपका प्रथम नियम है, तो लिखेंगे प्रथम नियम में क्या बताए, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अर्थात मुख्य फोकस से होकर जाती है तो किसमें हो जाएगा, अवतल दर्पण में, और आती हुई प्रतीत होगी तो उत्तल दर्पण में। यह था प्रथम नियम। अब पढ़ते हैं द्वितीय नियम क्या है प्रतिबिंब बनाने के। इसका जस्ट उल्टा, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों दर्पण में, उत्तल और अवतल में, दोनों में, एक में रियल में होगा और एक में वर्चुअल होगा। तो वास्तविक होगा एक में आभासी होगा। तो देखते हैं द्वितीय नियम के बारे में, लिखते हैं हम। द्वितीय नियम में क्या बताए हम कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अवतल दर्पण है तो मुख्य फोकस से जाएगी, और उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस की ओर जाएगी। तो दर्पण की मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहले नियम का जस्ट उल्टा है। इसे देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखेंगे कि अगर फोकस से होकर अवतल दर्पण में, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, फोकस से होकर अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जा रही है, समांतर हो जा रही है, और यहां पर जो है मुख्य अक्ष पर आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य फोकस पर आती हुई, देखिए प्रतीत हो रही है। यह आपका द्वितीय नियम था। तृतीय नियम क्या कह रहा है कि अगर C से वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। यह तीसरा नियम है। अगर C से होकर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन जब उसका होगा, परावर्तन के पश्चात वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये है तीसरा नियम प्रतिबिंब बनाने के। देखते हैं तृतीय नियम। तो तृतीय नियम है, वक्रता केंद्र से होकर अगर गई कोई प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात जो है प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। जैसे देखिए तो यह आपका अवतल दर्पण है या आपका उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या हुआ, प्रकाश की किरण अगर C से होकर जाई तो C से होकर आने के बाद यहां पर टकराई और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट गई। इसमें भी वही दर्पण में आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये भी अपने ही मार्ग पर वापस, क्यों अपने मार्ग पर वापस लौट आती है, अगर आप दर्पण के नियम से देखेंगे, परावर्तन के नियमानुसार, तो जैसे अगर ये किरण टकराई तो इस पर क्या करते हैं, अभिलंब बनाते हैं सबसे पहले। और अभिलंब बनाए, अभिलंब की एक खास बात है कि अभिलंब हमेशा C से होकर जाता है। तो प्रकाश की किरण जहां आई वहीं पर अभिलंब भी बन गया। इसका मतलब I जो आपतन कोण है वो 0 हो गया, और आपतन कोण 0 होने से परावर्तन कोण 0, I बराबर R। इसलिए जहां से प्रकाश की किरण आई वहीं से वापस लौट गई। ये 3 नियम आपको तैयार करने, 3 नियम में 2 नियम केवल आपको लगाने हैं प्रतिबिंब बनाते समय। केवल 2 नियम आप लगा दीजिए, पहला नियम, तीसरा नियम, या पहला दूसरा जो भी है, आप तीनों में से 2 नियम लगा दीजिए और आपका प्रतिबिंब जो है बन जाएगा। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हो सकता है अनंत पर वस्तु कोई रखी है, या अनंत और C के बीच रखी है, या F और C के बीच रखी है, तो सबका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ये इसी तीनों नियम से लगा के हम प्रतिबिंब बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।